आप देख रहे हैं अमेज नाउ। नमस्कार, सत्य घटना के अंक के साथ मैं सुगंधा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। मंगलवार को गोरखपुर कलेक्ट्रेट में आम आदमी पार्टी के विजय श्रीवास्तव और आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर समीर सहित 19 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। देवरिया जनपद में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही समेत 11 लोगों ने किया नामांकन पत्र दाखिल। भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के सरगना सहित 4 लोगों को गोरखपुर की पुलिस ने किया गिरफ्तार। कुशीनगर में सुनील उर्फ मनोज सिंह के कांग्रेस प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद समर्थकों में बढ़ा उत्साह। बलिया से बीजेपी के बड़बोले विधायक सुरेंद्र सिंह का काटा गया टिकट, रुख हुआ बागी। और अब तक गोरखपुर के 9 विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों द्वारा खरीदे गए 200 पर्चे। और अब सत्य घटना विस्तार। छठवें चरण के चुनाव के लिए 4 फरवरी से ही नामांकन शुरू हो गए हैं। नामांकन के चौथे दिन आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर सहित कई पार्टियों के 19 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने वालों में मुख्य रूप से जनपद के सदर विधानसभा सीट से आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी विजय श्रीवास्तव, बसपा के ख्वाजा शमशुद्दीन, ग्रामीण विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी विजय बहादुर यादव, AIM से मोहम्मद इस्लाम सहित अन्य प्रत्याशी शामिल रहे। इस दौरान सपा प्रत्याशी विजय बहादुर यादव और आम के प्रत्याशी विजय श्रीवास्तव ने मौजूदा बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ने सिर्फ जनता को छलने का काम किया है। तो वहीं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर ने प्रदेश सरकार को घेरने के साथ ही जनपद के SSP और जिला अधिकारी को उनका एजेंट बताया। मैं भी पहली बार मैंने नॉमिनेशन किया है 18-20 साल से आंदोलन संघर्ष में, और इसलिए किया है क्योंकि उत्तर प्रदेश के हालात बहुत ख़राब हैं और उत्तर प्रदेश के हालात के लिए भी जिम्मेदार है उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री, जिनकी वजह से नौजवान, किसान, महिलाएं, पढ़े लिखे शिक्षित युवा जो चाहते थे कि उत्तर प्रदेश बदलाव हो, जो बेचैन थे कि कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन वो नहीं हुआ। चिंता करते हुए मैं यहाँ। अच्छा, जनता क्यों आपको वोट दिया? इसलिए वोट दे कि 71 साल में आज भी जहाँ तमाम तरह की परेशानियों पे काम हो जाना चाहिए था, वहाँ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बड़े बड़े पोस्टर लगा के राशन बांटने का काम करते, यानी कि आज तक जनता के पास राशन ही नहीं पहुँचा। वो रोटी रोजी की लड़ाई लड़ रहे, लड़ाई हिस्सेदारी की थी। गोरखपुर जनपद के झंघा थाना क्षेत्र स्थित भगनी तटबंध के पास एक युवती का चादर में लिपटा शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर शव के शिनाख्त में जुट गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक युवती के शरीर पर बाहरी चोट के निशान नहीं हैं। पुलिस का मानना है कि युवती की हत्या कर उसके शव को तटबंध के पास फेंका गया है। ये देवरिया बॉर्डर के पास भगने बंधे पर एक अज्ञात महिला की लाश मिली है। तो अभी उसकी पहचान नहीं हो पाई है। पहचान कराने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उसके आधार पर फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। नहीं, कोई जाहिरा चोट उसके शरीर पर नहीं है, देखा गया है, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। देवरिया जनपद में चल रहे नामांकन प्रक्रिया के तीसरे दिन प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही समेत 11 लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। आपको बता दें कि जनपद के पथरदेवा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के रूप में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने 2 एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से प्रदीप ने 1 सेट में नामांकन किया। इसके साथ ही देवरिया से भाजपा प्रत्याशी एवं मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी ने 4, मॉडरेट पार्टी से राजू चौहान ने 1, बरहत से कांग्रेस प्रत्याशी रामजी गिरी ने 2, निर्दल प्रत्याशी के रूप में कृष्णचंद्र दीक्षित ने 1, रामपुर कारखाना विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी के रूप में सुरेंद्र चौरसिया ने 3, सपा से पूर्व विधायक फसिया मंजर गजाला लारी ने 3 व बसपा से पुष्पा शाही ने 2 सेट में अपना नामांकन किया। भारत की प्रभुता और अखंडता
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधानसभा सभा के लिए मैं प्रत्याशी हूँ। आज मैं अपना नामांकन कर रहा हूँ। और हमेशा से सुना है कि नामांकन करते वक्त बहुत सारे लोग कहते हैं कि किसी मजबूत आदमी से नामांकन कराना चाहिए, किसी प्रभावशाली व्यक्ति से नामांकन कराना चाहिए। तो मैंने जो पूरे देवरिया विधानसभा सदर में सबसे मजबूत अगर किसी को पाया तो हमारे साथ ये बहन है निशा तिवारी। ये आपके बीच में रहती हैं, आप सब इसको जानते हैं। ये सुबह अखबार बांटती है, हॉकर है, और दोपहर के वक्त में ई रिक्शा। किस क्षेत्र से? 342 प्रमाण। क्या आपके एजेंडे रहेंगे चुनाव को लेकर? विकास मुद्दा होगा। क्या लगता है आपके विधानसभा में कार्य अधूरे हैं जिससे आप आने के बाद पूरा करेंगे? जनता आने के बाद जितने भी अधूरे कार्य हैं जनता के हित में विकास कार्य को प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। क्या नया होगा? सब लोग तो कुछ न कुछ विकास करते हैं, आपकी नया तरफ से में क्या वहाँ नया पर अस्पतालों के सुविधा को थोड़ा और बेहतर करने के लिए बरहज विधानसभा में जितने कुशीनगर जिले के फाजिल नगर विधानसभा क्षेत्र से सुनील उर्फ मनोज सिंह के कांग्रेस प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद से उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। इस दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा सुनील सिंह का फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर विधायक प्रत्याशी सुनील सिंह ने कहा कि जो जनता के बीच रहकर संघर्ष करेगा जनता उसे ही अपना नेता चुनेगी और जनता इस बार किसी बाहरी व्यक्ति को अपना विधायक नहीं चुनेगी। विधानसभा बहुत ही पिछड़ा हुआ विधानसभा है, लंबे समय से नेतृत्व का अभाव झेल रहा है। इस बार जो है आप देखेंगे कि जो लड़ाई होने जा रही है, विकास की लड़ाई होने जा रही है, संघर्षों की लड़ाई होने जा रही है। हमारा क्षेत्र जो दुदही के पार्ट में पड़ता है उधर किसी प्रकार का उद्योग धंधा नहीं है जिससे लोग अपने आप को रोजगार से जोड़ सकें। इसकी वजह से यहाँ के लोग पलायन करते हैं। तो सबसे पहला फोकस हमारा बेरोजगारी वहाँ पर होगा। और कुछ लोग देखिए बाहर से आकर कोई 10 दिन में नेता नहीं बन सकता है। जनता जिस पर आशीर्वाद देगी वो नेता होगा, और जो जनता के बीच में रहा होगा, संघर्ष किया होगा, जनता के सुख दुख के लिए लड़ा होगा। बलिया जनपद के बैरिया विधानसभा से भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह का टिकट कटने के बाद उन्होंने बागी रुख अपनाते हुए चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इस संदर्भ में सुरेंद्र सिंह ने बताया कि सपा के लोगों ने कहा कि आपको अखिलेश यादव के पास चलकर टिकट मांगना पड़ेगा, लेकिन मैं उस धरती का रहने वाला हूं जहां याचना नहीं करने की जरूरत पड़ी तो अपनी जनता का पैर छूलूंगा, पर किसी गद्दार का पैर मैं नहीं पकड़ूंगा। मुझसे लोग बहुत लोग अभी सपा के लोग परसों कहे कि विधायक जी अखिलेश यादव जी के यहाँ चलना पड़ेगा, चल करके आपको टिकट मांगना पड़ेगा। मैंने बस स्पष्ट कह दिया कि सुरेंद्र उस धरती का रहने वाला है जिस धरती में याचना नहीं होती। याचना नहीं करूंगा, जरूरत होगा तो अपने जनता के पैरों को छू करके प्रणाम कर दूंगा, लेकिन किसी गद्दार का पैर। समय हो चला छोटे से ब्रेक का, शेष खबरें ब्रेक के बाद। वेलकम टू जया शक्ति इंफ्राकॉन LLP। 5 अलग अलग साइट्स चल रहे हैं गोरखपुर और बस्ती जनपद में। हर प्रोजेक्ट पर पाएं कम दाम में प्लॉट या बनवाएं अपने सपनों का आशियाना। आयुष गोल्फ सिटी, सुनौली रोड, गोरखपुर। आयुष रेजिडेंसी, कटजहा, गोरखपुर। आयुष स्मार्ट सिटी, सोनबरसा, गोरखपुर। आयुष ग्लोबल सिटी, माड़ापार, गोरखपुर। आयुष ग्रीन सिटी, परसा जाफर, बस्ती। हर प्लॉट की रजिस्ट्री पर मिलेगा सोने का एक सिक्का। नमस्कार, हम जया शक्ति इंफ्राकॉन से। हमारा प्रयास है कि हर आय वर्ग को आवास उपलब्ध कराया जाए। आयुष सिटी का सपना, सबके पास हो घर अपना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलते हैं शेष खबरों की ओर। बलिया जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री के साथ शिक्षक संघ शर्मा गुट के जिला अध्यक्ष द्वारा बदसलूकी करने का मामला सामने आया। प्रदेश महामंत्री के साथ बदसलूकी का मामला तब सामने आया जब वह जनपद के 540 स्कूलों में माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के बावजूद शिक्षकों के खाते में पैसे न भेजे जाने के कारण वो अपनी मांगों को लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पहुंचे थे। इस संदर्भ में माध्यमिक
शिक्षक संघ के महामंत्री राजू यादव ने बताया कि जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पूरी तरह से भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। वेतन की समस्या थी, 29 तारीख का डेट था और 29 तारीख को हम गए और वहाँ पूछना है वेतन हमने जारी कराया, वहाँ भी 25-25 हज़ार रुपये की डिमांड थी। हम गए। हम राजीव यादव है, मैं माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट का प्रदेश का महामंत्री हूँ। कुशीनगर जनपद में मेरी नौकरी जी। अभी बलिया डीआईएस कार्यालय पे आए हैं, क्या है पूरा मामला? और देखिए 2021 बैच में बलिया जनपद में तकरीबन 540 इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में अध्यापकों के से शपथ पत्र लेकर और वेतन देने का शिक्षा निदेशक का आदेश था। यह आदेश 30 दिसंबर 2021 को ही हो चुका था। इस आदेश के बाद मुश्किल 10-15 दिन में सभी अध्यापकों का खाते में पैसा चले जाना चाहिए था। इतना बड़ा जिला नहीं है कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन कितना दिन समय लगेगा, चले जाना चाहिए। बावजूद इसके अभी तक उनके खाते में पैसा न भेजा जाना, ये कहीं न कहीं दूसरे तरफ इशारा किया जा रहा है। डीआई साहब से एक सप्ताह पहले हमारी बात हुई थी कि उनके वेतन का मुद्दा हल कर दीजिए। विद्यालयों में तरह तरह की बातें आ रही हैं, तरह तरह की दोहन की बातें विद्यालय प्रधानाचार्य और बाबुओं के द्वारा डीआई ऑफिस के नाम पे पैसे की वसूली हो रही है वेतन। विद्युत मजदूर पंचायत उत्तर प्रदेश के बैनर तले विद्युत नगरी वितरण मंडल गोरखपुर के अधीन कार्यरत निविदा मीटर रीडरों का जोनल कार्यालय पर कार्य बहिष्कार आज भी जारी रहा। आपको बता दें कि मीटर रीडर न्यूनतम मजदूरी निर्धारित किए जाने, लक्ष्य समाप्त कर समय का निर्धारण किए जाने के साथ ही श्रम कानून के नियमानुसार काम करने की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में मजदूर पंचायत के क्षेत्रीय सचिव संदीप श्रीवास्तव ने कहा कि पूर्व में हमने भी मांग की थी, तब हमें मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया था। 2 महीने पहले भी यही काम हुआ था कि मीटर रीडरों का शोषण के लिए हम लोग बात किए थे कि इनको जो है इनका सैलरी उचित मिलना चाहिए। अभी तो श्रम कानून के तहत मिलना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं मिल रहा है। और कंपनी के कुछ लोग बात किए थे कि 4 रुपये के रेट से मिलेगा, तो पता चला 3 रुपये 1 पैसे के हिसाब से इनको भुगतान किया गया है और पीएफ भी इनका जो है बहुत कम से कम दिया गया है। तो इन लोगों ने फिर अपना विचार बनाया कि जो है कि जब तक हमको 5 रुपये का रेट नहीं मिलेगा तब तक हम लोग काम नहीं करेंगे। हमारे पास आए तो आज चिट्ठी इनको भेजी जा रही है, सारे अभियंताओं को, अधीक्षण अभियंता को, मुख्य अभियंता को, और इनके जोनल मैनेजर, सर्किल मैनेजर से बात हुई है। ये भी लोग आए हुए हैं बात करने के लिए। अभी इस पर विचार चल रहा है, बात चल रहा है। अभी ये लोग कार्य बहिष्कार पर हैं और कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। गोरखपुर जनपद की पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के सरगना सहित 4 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस के मुताबिक गिरोह का सरगना बिहार का रहने वाला है, जिसके पास से पुलिस ने भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है। इस संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि चुनाव को देखते हुए सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत पुलिस को ये सफलता हाथ लगी। सीओ कोतवाली और प्रभारी निरीक्षक राजघाट के नेतृत्व में बिहार से मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला एक गैंग पकड़ा गया है। वो अपने सरगना और 3 साथियों को गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से 24 किलोग्राम नाजायज गांजा बरामद किया गया है। गिरफ्तारी आज 5:30 बजे प्रातः अमरूद मंडी नेशनल हाईवे से की गई है। इन अभियुक्तों के नाम है प्रकाश, दीपचंद, राजकुमार और शवन निषाद। ये सब बिहार के रहने वाले हैं मुख्य, और वहीं से ये कार्य करते थे। सर, बड़ा बुलवर किया गया है, तो सर इसमें जो शामिल थे उन्हें समाहित भी किया जाएगा? बिल्कुल, इसकी रिकमेंडेशन की जाएगी और इनके जो आपराधिक इतिहास है वो लोग हम लोग बिहार से भी खंगाल रहे हैं। जैसी भी जानकारी हो उसके बाद आपको बताएंगे। गोरखपुर जनपद में 6वें चरण के मतदान के मद्देनजर चल रहे नामांकन प्रक्रिया के मद्देनजर जनपद के 9 विधानसभा क्षेत्रों में अभी तक 200 पर्चे प्रत्याशियों द्वारा खरीदे जा चुके हैं। ये जानकारी देते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश सिंह ने बताया कि नामांकन के चौथे दिन आज 32 पर्चे प्रत्याशियों द्वारा खरीदे गए हैं और अभी तक 39 प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर चुके हैं। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, डिप्टी डीओ एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूँ। हमारे जनपद में कुल 9 विधानसभाएं हैं और 4 फरवरी से नामांकन शुरू हुआ है। तो जो संभावित प्रत्याशी हैं, अब तक 200 लोग 4 फरवरी से स्टार्ट करके अब तक 200 लोग नामांकन प्रपत्र ले गए हैं। और नामांकन किए जाने का विवरण यह है कि 4 फरवरी को कुल 2 लोगों ने नामांकन किया था, 5 को 5 लोगों ने किया था, 7 फरवरी को 11 लोगों ने किया था और आज 8 फरवरी को 19 लोगों ने। इस प्रकार से
पूरी 9 विधानसभाओं में अब तक 37 लोगों ने नामांकन कर दिया है। सिद्धार्थनगर जिले में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नामांकन के चौथे दिन विभिन्न पार्टियों के 4 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन करने वालों में बसपा के शोहरतगढ़ प्रत्याशी राधा रमण त्रिपाठी शोहरतगढ़ से, आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर सरफराज अंसारी, बांसी विधानसभा से सबका दल यूनाइटेड की महिला प्रत्याशी शकुंतला देवी एवं शोहरतगढ़ से ही सपा एवं सुभाषपा प्रत्याशी का दावा करने वाले प्रेमचंद्र कश्यप ने नामांकन किया। नामांकन करने वाले इन प्रत्याशियों ने क्षेत्र के विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने का दावा किया है। सेवा की है उससे कहीं भटकाव यहाँ नहीं दिखाई देता। जैसा मेरा नेचर था, मैं उपेक्षितों का, वंचितों का, जो कमज़ोर वर्ग है समाज का, उसके न्याय के लिए सदैव लड़ाई लड़ा हूँ और ये प्लेटफार्म उसको पूर्ण मानक रूप में हमको दिखाई दे रहा है। 302 विधानसभा शोहरतगढ़, जनपद सिद्धार्थनगर। तो आप किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, आज जो प्रदेश और देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, महंगाई चरम सीमा पे है, किसान परेशान है, छुट्टे गाय से और साड़ों से किसान परेशान है। पूरी रात किसान खेत पर पड़ा हुआ है। सत्य घटना में ये थी अब तक की खबरें। तेज सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल, वेब पोर्टल से। इस टाइम में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।